कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। इसके अंदर 1.1 है और ये एनसीईआरटी बुक से हमें ये क्वेश्चन उठाया है। और इसमें क्या दिया है इसको देखेगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? देख लीजिएगा, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जवाब देने वाले हैं। शून्य एक परिमेय संख्या होगी। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हम बोल देंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? देखिए, शून्य को लिखते हैं यहाँ पे, 0 लिख दिया, इसके बटे 1 कर लीजिएगा। क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, देख लीजिए आपके सामने है। आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है बिल्कुल है, क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, पूर्णांक की बात अगर हम करें यहाँ पे, पूर्णांक को हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये पूर्णांक का एक सेट होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या हम यहाँ पे ले लें, जैसे हम 0 ले लें बटे 1 कर लें, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। अगर ये ले लें माइनस के 1, ये भी पूर्णांक है। -1 एक पूर्णांक है, लेकिन बटे 1 कर दें तो कैसी संख्या हो जाएगी? ये पी अपॉन क्यू के रूप में हो जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। 2 ले लें बाई 1 कर सकते हैं, -2 ले लें बाई 1 कर सकते हैं। तो ये सब के सब जितनी संख्या पूर्णांक के अंदर है, में सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं होती हैं, सब की सब कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 0 क्यों नहीं होगी? 0 तो जरूर होगी परिमेय संख्या। तो शून्य एक परिमेय संख्या होगी जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये इसका आंसर है। बड़ा ही आसान सवाल है, देख लीजिएगा। इस तरह हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। देखो कितने आसान तरीके से हमें इसको बताया है। आप इसको समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। पहला क्वेश्चन अभी आपने देखा, कितने अच्छे तरीके से आपको बताया है, आपके समझ में आ गया होगा। उससे भी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन देख के अभी बताते हैं। इसके दो तरीके हैं करने के। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए हमें? हमें चाहिए 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये होता है, ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड। जितने भी नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, उसमें एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 4 जो है बड़ा होगा किससे? 3 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। बात समझ में आ गई? तो 3 इधर रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे और बटे 1 करेंगे और बटे 1 कर लीजिए। यहाँ इस 7 से जो है आंसर में गुणा कर देंगे। ठीक है, इस 7 से यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी गुणा कर दीजिएगा। यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो 7 या 21 होंगे और बटे 7 करेंगे। 7 चौका 28 बटे 7 करेंगे। अब इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या आराम से लिखी जाएंगी। तो क्या आ जाएगी, इसको देखना है। 21 हो गया और 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25,
25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28। तो 28 तक हमें जो है इनके बीच में, यानी 21 और 28 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 6 परिमेय हमें संख्या चाहिए। बटे 7 कर दें, बटे 7 कर दें, बटे 7 कर दें, बटे 7 कर दें, बटे 7, इसके भी 7, इसके भी 7, इसके भी 7। तो ये संख्या कितनी हुई हमारी यहाँ तक? ये 6 परिमेय संख्या है, ये वाली 6 परिमेय संख्या। तो ये सवाल कंप्लीट होगा। एक बात और बता दें आपसे, 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम आंसर शीट जो है बुक के अंदर देखें तो ये मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर, किसके, 3 के और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये बताया है, दूसरा एक और तरीका है जो थोड़ा लेंथी है, उसको भी बताएंगे। तो ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। तो सेकंड मेथड पर चलते हैं। ये फर्स्ट शॉर्ट मेथड है, यह मेथड शॉर्ट ही कह लीजिएगा। अब लॉन्ग मेथड को देखना है, लॉन्ग मेथड क्या होगा। ठीक है, यही बता देते हैं लॉन्ग मेथड, क्योंकि दोनों मेथड आपसे आने चाहिए। ये शॉर्ट तरीका होता है, कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखी है, उनके बीच में जो है कुछ परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसका ये तरीका रहेगा। देखिए बच्चे लोगों, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो है शॉर्ट मेथड हमें बता दिया है। अब लॉन्ग मेथड की बात हम करते हैं। लॉन्ग मेथड को बड़े ध्यान से सीखिएगा। लॉन्ग मेथड है, क्योंकि मेथड दोनों आने चाहिए। लॉन्ग मेथड, ये दूसरा तरीका है। वो पहला तरीका था जिसमें शॉर्ट रूप से आपसे बताया है, ये लॉन्ग तरीका है। अब ये बड़ा तरीका भी आपसे आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप जो है न्यू मैथ पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में जो है आप लेंथी क्वेश्चन करोगे, तो अभी से जो है आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन सीख लीजिएगा। लॉन्ग टाइप, लंबा मेथड जो होता है। शॉर्ट मेथड कहाँ चलता है? जहाँ पर जो है कंपटीशन की, आप कंपटीशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर आपको शॉर्ट मेथड चाहिए। लेकिन क्लासेज अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लॉन्ग मेथड सीखने पड़ेंगे। उसी के तरीके से जो है सवाल को हल करना है। कोई भी, चाहे वो शॉर्ट मेथड हो चाहे लॉन्ग मेथड हो, दोनों मेथडों के अंदर आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। जबरदस्त आपको जो है सवाल करने पड़ेंगे। एक सवाल को कई कई बार लगाइए, 5 बार लगाइए, 6 बार लगाइए, 7 बार लगाइए, तो आपसे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं लॉन्ग मेथड की ओर। ये भी मेथड आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो उसमें दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या में निकालनी है। तो हम निकाल रहे हैं फर्स्ट परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या क्या होगी? हम पहले ही बता दें आपसे कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी है? अनंत हो जाएंगी। अब अनंत में तो कोई भी परिमेय संख्या आ सकती है, फर्स्ट परिमेय संख्या। तो इसके लिए क्या करना है आपको? एक काम करते हैं, 3 को और 4 को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। इन दोनों के बीच की संख्या परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा ना, तो 7 बटे 2। ठीक है, ये 7 बटे 2 है, ध्यान से देख लीजिएगा। 7/2। ठीक है, अब ये 7/2 इन दोनों संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसको बहुत जल्दी से जो है डिवाइड किया जाता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती है, अशांत होती है। ठीक है, अशांत होती है, वे शांत होने का नाम ही नहीं लेती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। जैसे 10/3 कर देते हैं, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये संख्या कभी भी जो है खत्म नहीं होगी। इसको लिखने वाला ओल्ड हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और गुजर भी जाएगा, ये समझ लीजिएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। इस तरह की एक परिमेय संख्या होती है। ये आपकी अशांत दशमलव प्रसार में जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या लिखेंगे हम? 7/2 को इन दोनों संख्याओं के बीच में एक बार लिखना है। 3 आएगा, 7/2 आएगा, 4 आएगा। सही है ना? एक परिमेय संख्या हमें लिख दी है। अब दूसरी हमें जो है परिमेय संख्या निकालनी चाहते हैं, इन दोनों के बीच की निकाली। बीच कैसे निकालेंगे? अगर दो संख्या है उनको जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं, बस। ठीक है, वही बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की हम परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, इसको बोलेंगे सेकंड परिमेय संख्या। तो सेकंड परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या, तो ये आ जाएगी
देखिए 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 और बटे 2 करेंगे और फिर इसके बटे 2 करेंगे, क्योंकि इनके बीच की चाहिए। बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए। अब इसको हल कर लीजिएगा। हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी गुणा दर करिए, बटे 1 करके तो 6 आएगा। 6 में 7 जोड़ेंगे और बटे 2 और गुणा 2 यहाँ कर देंगे, तो ये जुड़कर कितना आएगा 13 और बटे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सेकंड परिमेय संख्या आ गई। अच्छा, जो पहले हम परिमेय संख्या निकाली थी, ठीक है, उनसे मैच नहीं कर रही है ना, नहीं करेंगी बिल्कुल भी। अब इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। 3 आएगा, 13 बटे 4 आएगा और कितना आ जाएगा 7 बटे 2, ये जो कि तो रहेगी, और 4 ही आ जाएगा। अब ये दो परिमेय संख्या आ चुकी है इन दोनों के बीच की। ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड आसान तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद की 2 की परिमेय संख्या निकालेंगे, थर्ड परिमेय संख्या। अब ये कैसे निकलेगी भाई, इसको भी निकालने का यही तरीका, 7 बटे 2 करेंगे, प्लस के 4 करेंगे और बटे में 2 कर देंगे। अब हर बराबर करने हैं। देखिए इस टाइप के जो सवाल होते हैं बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त रहती है कि आप परिमेय संख्या में अगर बटे आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 आया हुआ, ठीक है, इसको हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बटे 1 कर लीजिए, ठीक है, तिरछे गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो 7 आएगा प्लस का 8 आएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 15 और बटे आ जाएगा 4। ये आपकी परिमेय संख्या आ गई। ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। दोबारा लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 3, 13/4, 7/2। अब इन दोनों के बीच की है ये, तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे हम 15/4, सही है ना, और 4 ही आ जाएगी। अब 3 परिमेय संख्या यहाँ पर निकल गई, 3। अब क्या करना है, चाहे तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए, चाहे इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए, चाहे इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए, चाहे इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ परिमेय संख्या, फोर्थ परिमेय संख्या तो क्या आ जाएगी भाई, पहले 2 की निकालेंगे, 3 प्लस में 13 बटे 4 और बटे 2 करेंगे यहाँ पे, फिर वही हर बराबर करना, 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस में हम जोड़ेंगे 13 और बटे 4 दूनी 8, क्योंकि ये जो 4 है 2 के पास गुणांक के रूप में आएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 और बटे करेंगे 8। ये भी आपकी परिमेय संख्या, ये भी आपकी परिमेय संख्या, ये भी आपकी परिमेय संख्या, ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। कितनी निकल गई, 4। तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच की है ना, तो 3 लिखेंगे, 25 बटे 8 लिखेंगे और 13 बटे 4 लिखेंगे, 7 बटे 2 लिखेंगे, 15 बटे 4 लिखेंगे, ठीक है, और 4 लिखेंगे। देख कितनी निकल गई, 4 परिमेय संख्या। लेकिन चाहिए कितनी, हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए, 6। तो 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 4 तक हमें निकाल लिए हैं, अब चाहिए हमें कौन सी, 5वीं परिमेय संख्या चाहिए। अब इधर स्पेस है, इधर आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 9, 10, 11, 12 बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के मैथ पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे चैनल का जो नाम है मैथ्स अकेडमी है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, निःशुल्क जो है मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बिंदास देखिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड। इससे पहले वाला हमें जो है शॉर्ट मेथड बताया है। शॉर्ट मेथड आपको कहाँ यूज करना है वो आपको पता चल जाएगा। अभी आपकी छोटी क्लास है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बड़ी क्लास में जो है आपको शॉर्ट ही लगाना पड़ेगा, और खासकर कंपटीशन वाली क्लासेस के अंदर, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी बैंक हो गया, ठीक है, और यूपी एसआई हो गया, जितनी भी टीचिंग लाइन की परीक्षाएं होती हैं उन सब में आपको शॉर्ट मेथड लगाना पड़ेगा। अगर शॉर्ट मेथड नहीं जानोगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट परिमेय संख्या की ओर। 5वां नंबर है परिमेय संख्या।
अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर 4 परिमेय संख्या निकल गई, चाहे इन दोनों के बीच की निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच की निकालिए, इन दोनों के किसी की भी निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हम निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। तो दोनों को जोड़ेंगे, उसका बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 13/4 करेंगे, प्लस में 7/2 करेंगे और बटे में कितना आ जाएगा 2। अच्छा, ये जो बटे लिखा है हमें 2, आप शुरू में भी इसको ले सकते हैं, इसको इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 13/4 प्लस 7/2। इस टाइप से भी आप इस सवाल को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हर बराबर करने हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 से आंसर में गुना कर दें। ये तो छोटी सी बीन है, इसको तो आप जानते ही होंगे। तो 1/2 ये आएगा, 13/4 ये आएगा, प्लस में 14/4 ये कर दीजिएगा। देखिए कितना आसान है, बड़े आसान तरीके से आप इस सवाल को समझ लेंगे। तो हर बराबर हो गई तो 1/2 हुआ, इन दोनों को 13, ये 13 है, वही यहाँ पे 13 को और 14 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा और बटे 4 आ जाएगा, यानी 27 नीचे जो है गुणा होगी तो ये 8 आ जाएगी। एक परिमेय संख्या ये निकल गई 27/8, ठीक है। एक ये हो गई, 2 3 4 5, एक और बची है। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसके बीच में लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे 325/8, 13/4, 13/4 है ना, और 7/2, तो इसी के बीच में लिख देते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद 7/2, फिर 15/4 और क्या 4। देखिए यहाँ पर आ गई 5 परिमेय संख्याएं, लेकिन एक और बची है, 6 निकालनी है हमें। यहाँ देख लीजिएगा 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, 6। तो 5 हो चुकी है, तो एक और बची है, तो ये निकालेंगे हम इन दोनों के बीच में, ठीक है। 15/4 और 4 के बीच में हम परिमेय संख्या निकाल लेंगे, द लास्ट परिमेय संख्या। आशा करते हैं कि आपके समझ में बहुत अच्छे से ये सवाल आ रहे होंगे। 1/2 शुरू में लेंगे, अब इन दोनों को जो ऐड करना है 15/4 और प्लस 4 बटे 1 करेंगे ना यहाँ पे, तो 15 प्लस 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/2, इसकी गुणा दर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16/4। अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 31 और 8 ये आ जाएगा। ये भी एक आपकी परिमेय संख्या है। तो 6 परिमेय संख्या हमें निकाल दी है। लिखने का जो तरीका इन दोनों के बीच में, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 325/8, 13/4, 27/8, 7/2, 15/4 और ये 31/8 और 4। तो ये परिमेय संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या है इन दोनों के बीच में। मैं पहले बता रखा है कि इनके बीच में जो भी हम परिमेय संख्या निकालेंगे वो ऐसा नहीं है कि आंसर शीट में मैच कर जाए, एनसीईआरटी बुक में नहीं मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी जो है आंसर शीट में दे सकता है, ये कोई जरूरी नहीं जो हम आंसर निकाल रहे हैं वही आंसर आपको आंसर शीट के अंदर मिले, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। तो हमारे साथ जुड़िए और इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सीखिए। अगर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों लोगों, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 लेकर आए हैं आपके सामने। तीसरे क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। 2 में क्या था, 3 और आपका जो है 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपने देखी है, कितने आसान तरीके से हमने निकाली है। लेकिन ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसमें भी 2 तरीके रहेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 तरीके रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का, और कंपटीशन में ये टाइप रहता है जरूर। तो आप लोग जो है इसको सीखिएगा और कंपटीशन भी सेम इसी तरीके से करिएगा। पहले शॉर्ट मेथड हम इसमें बता रहे हैं, ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड के लिए वही प्रोसीजर रहेगा। संख्या कितनी है, परिमेय संख्या निकालने के लिए 5 है, तो 5 में 1 जोड़ना है, ठीक है। 5 में 1 जोड़ना है, सबसे पहले इनको लिखना है 3/5, ठीक है। और 4/5 बड़ी कौन है इसमें, ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ी संख्या
कौन सी रहेगी? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा। ठीक है, तो बड़ी तो दूसरे वाली ही होगी, इसके अंदर दूसरे वाली ही बड़े वाली संख्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, 5 और +1 करेंगे, कितना आएगा? 6। अभी 6 को आंसर में गुणा करते हैं। ठीक है, 6 को यहाँ भी गुणा कर देते हैं और यहाँ भी गुणा कर देते हैं, ये शॉर्ट तरीका है भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 18। नीचे कितना आ जाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 24 आएगा, नीचे 30 आएगा। अब इन दोनों के बीच की हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले 18 लिख दीजिए, उसके बाद 19 लिख दीजिए, फिर 20 लिख दीजिए, फिर 21, फिर 22, फिर 23 और फिर 24। ठीक है, बटे 30 करेंगे, बटे 30 करेंगे और बटे 30 कर लीजिएगा, 30 कर लीजिएगा, 30 ही आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा और 30 ही आ जाएगा। सही है ना? 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, यही परिमेय संख्या है इन दोनों संख्याओं के बीच की। सही है ना? समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान मेथड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो भी संख्या यहाँ पर पूछ रहा है परिमेय संख्या, उसमें एक जोड़िए और जिनके बीच की पूछ रहा है उससे ही ऐड करके एक, तो उससे ही आंसर में गुणा कर दीजिए। ये कर दिए यहाँ पे, तो 18, 24 आई है, ये तो सेम है। तो 18 से आगे बढ़ेंगे 24 तक, तो 18 से 19 आएगा, 20, 21, 22, 23, बस 24, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्या है कितनी? 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, मेथड बड़ा ही आसान है, आप इसको सीख लीजिएगा, बड़े ही आसान तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। तो हमारा मेथड कैसा लगा, आप जो है कमेंट में इस चीज़ को जरूर बताइएगा कि ये मेथड कैसा लगा है आपको। ठीक है, चलते हैं लॉन्ग मेथड की ओर। लॉन्ग मेथड भी आप लोगों से आना चाहिए। देखिए, ये लॉन्ग मेथड है जो हम बता रहे हैं। शॉर्ट मेथड आपने सीख लिया है कैसे करना है। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये आता है तो बिल्कुल वही तरीका लगाना है, क्योंकि कंपटीशन हमें शॉर्ट मारना होता है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, तो और बच्चों का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट मेथड भी हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट कैसे करेंगे। शॉर्ट जो है, जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहाँ पर जो है आपको शॉर्ट ही मेथड लगाना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड से कोई मतलब है ही नहीं। लॉन्ग लगाओगे तो 1-2 ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2 घंटे और 100 क्वेश्चन करने होते हैं। मैथ के 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 30 आ जाते हैं, कभी 20 आ जाते हैं। हर एक एग्जाम में अलग अलग मेथड से जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। कहीं रीजनिंग के पूछता है, कहीं मैथ के पूछता है, ठीक है, जीएस पूछता है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये सब। ठीक है, तो आप लॉन्ग मेथड देखिएगा, लॉन्ग मेथड को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर परिमेय संख्या निकालते हैं। फर्स्ट परिमेय संख्या, अब इन दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या चाहिए, हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए। कितनी चाहिए? 5। ठीक है,